ज्ञान गम्यम। हाँ। तो ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से ही जाना जाता है। हाँ। सब वस्तु है हाँ। वो जो जिस महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, हाँ। तो वही अपने में आभास मात्र हाँ। ये प्रकाशता है। आकाश वायु तेजल पृथ्वी सूर्य चंद्र तारा दिन रात ठंड गर्मी वर्षा प्राणी पदार्थ व्यवहार हाँ। अनंत संपूर्ण अस्तित्व जो आभास अस्तित्व है, एपियरेंस। हम्म। तो रियलिटी महाचिदाकाश रियलिटी दृश्य एपियरेंस, बराबर। तो सारा का सारा दृश्य जो बात, जैसे सूर्य, हाँ। ये नवग्रह उपग्रह सबका कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण धारण पोषण गतिविधि सब सूर्य प्रकाश ही प्रकाशता हाँ। है कि नहीं? लेकिन सूर्य में ये सब कुछ नहीं है। वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अपने में आभास मात्र ये सब प्रकाशता है। हाँ। लेकिन ये सब उसमें कुछ नहीं है। नहीं। जैसे जागृत में स्वप्न कुछ नहीं है, हाँ। फिर भी भासता है, और जागृत है स्वप्न नहीं है। हाँ। जागृत माने परम चिदाकाश, हाँ। महाचिदाकाश। तो स्वप्नवत ये सब भास रहा है, लेकिन उसमें ये सब नहीं है। हाँ। तो वो अपने प्रकाश से जाना जाता है, ज्ञान गम्य। हाँ। ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। हाँ। वो परब्रह्म ज्ञान है। हाँ। तो ये जो सर्वत्र सदा जो ज्ञान है कि नहीं? हाँ। जानपना हाँ। नॉलेज, हाँ। तो वो ज्ञान है, वही परब्रह्म है। हाँ। और ज्ञान ज्ञान से ही जाना जाता है, और ज्ञान ही ज्ञेय है। ज्ञान अरे आप पधर क्या बात है, अब तो बहुत बिजी है। इन्हें क्या हुआ? किसके साथ आए? गाँव का कोई गाड़ी ड्राइवर। ऐसा? अच्छा, वेरी गुड। आपके दर्शन में आनंद मंगल। बैठे। कभी आए? अभी आए? अभी अच्छा, बैठिए। ये ले लेना। अब आपके पास रखना 2 पुट्ठा। मैंने कहा भरूच वाले थे कोई? अरे अंकलेश्वर वाले। आपका वो जो वेबसाइट में भी आता है, अभी कुछ व्हाट्सएप में भी सुनता हूँ। हाँ, वो बोले थे। हाँ। तो व्हाट्सएप में रखने को आप किसको बोले थे? नाम पता नहीं। कौसंबा वाले थे क्या? वो आते ना कीर्ति प्रभु, राजू प्रभु। जलपान करोगे? है ना, चाय नाश्ता अभी करो। लाए है ना, सब है ना? हाँ, चाय नाश्ता सब है। चाय बना गया? हाँ, चाय बना गया। आप चाय तो पीते हैं ना? तो दूध तो है ना, दूध। उसके बाद में तो भोजन भोजन पाएंगे। आप वहाँ से कुछ पाके आए? क्या पाया? इडली और सांभर। दूध नहीं? गरम पानी। ऐसा? अभी दूध पाएंगे? भोजन ही पाएंगे। जलपान करना है, कुछ नाश्ता कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, भोजन करेंगे। इडली सांभर आश्रम में बनाया था? हाँ, तो ब्रह्मचारी जो रहता है वो बना था। बहुत अच्छा। निकोल आते थे ये? निकोल आते वहाँ पर आ गए एकदम। हम उधर नजदीक पड़ता था, निकोल नजदीक था। हाँ, वो भरूच जाडेश्वर चौकड़ी से 13 किलोमीटर, एकदम नजदीक। और फिर आपको थोड़ी ड्यूटी भी ज्यादा आ गई ना? हाँ, संभालने का निकलना मुश्किल। बोला गया था कौसंबा वाले आते, वो तो उसको बोले तो आपको लेके आएंगे, वो तो सरल है। लेकिन उसका आना रविवार को ही होता है। रविवार। हाँ, आपको वहाँ आते हैं। हाँ, इसलिए दूसरे एक है भरूच वाले, वो सरल है, कर्नाटक वाले।
सूर्यकांत प्रभु मस्त है, हाँ एकदम भगवान का बना। उसको बोलो तो वो आपको लेके आएंगे, लेकिन वो रविवार वो भी उसको जॉब उसका अंकलेश्वर बिजनेस है, माने क्या और केमिकल का कुछ दलाली क्या ऐसा बोलते हैं, ब्रोकरी। फिर उसका अपना भी है या शुक्ला तीर्थ के सामने है ना वो गांव, वहाँ भी वो बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, वो सरल है। अभी आए थे रविवार आए थे, इडली सांभर चटनी लेके आए थे। वो साउथ इंडियन है ना, इसलिए वो सब खुद उनके घर से बनाते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिक संबंधी एक दो प्रश्न। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपको यहाँ दुखता है? नहीं। तो यहाँ आप ऊपर बैठेंगे? लेकिन आपसे ऊपर नहीं, ऊपर नीचे कहाँ है ये वो देखना नहीं है, हमारे नजदीक पड़ेंगे। कुर्सी क्या रखो? हाँ कुर्सी लगाओ। हाँ तो ही चाल है, हाँ चाल है। अगर नहीं कुर्सी यहाँ लगाओ, हमारे सामने आ जाओ, बराबर नीचे पैर में रखो। वेरी गुड वेरी गुड। नीचे जाओ तो छेक। हाँ ये वળી ગયું, આસન સીધું કરો, તમે ત્રાંસુ રાખ્યું છે। हाँ बस बस कुर्सी बराबर है, अभी बराबर है। वो थोड़ा हमको ऐसा देखना पड़ता है। अच्छा उसकी बैग ले लो जरा, इधर ऊपर है उसके पास में रखो। हाँ इधर रखो। हाँ समझिए कुछ विज्ञान और वेदांत में कुछ सिमिलैरिटी आ रहे हैं आज के जमाने में। अभी वैज्ञानिक लोग यही कहते हैं ये जो अहंकार है वो एक इल्यूशन है। कौन कहते हैं? वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट। अच्छा, ये एक ब्रांच है, इसको न्यूरो साइंस बोलते हैं, मस्तिष्क विज्ञान। हाँ न्यूरो। तो उनको ये कहना है, उन लोग को ये कहना है कि असल में हम सोचते तो एक कर्ता है अंदर, ऐसा कोई ईगो है, वो एक सबसे बड़ा इल्यूशन है। ईगो का ऐसा कोई सेंटर है नहीं। तो रमन महर्षि भी ये कहता था कि ईगो एक इल्यूशन है, तो विज्ञान भी एक ऐसा है। दूसरी बात, एक किताब है डे बाय डे विद भगवान भाई देवराज मुगलिया, रमन महर्षि के बारे में लिखे हैं। उसमें रमन महर्षि से प्रश्न पूछा गया कि फ्री विल है क्या, पुरुषार्थ है क्या? तो रमन महर्षि ने उत्तर दिया कि फ्री विल नहीं है। तो प्रश्नकर्ता ने महर्षि के सामने ऐसा हाथ ऊपर किया, ये मेरा फ्री विल है ना? तो महर्षि ने बोला ये भी फ्री विल नहीं, एक ही फ्री विल है, मैं इससे असंग हूँ, वो हम वो जानते हैं, बाकी सब प्रकृति अपने आप चल रही है। तो अभी विज्ञान कहते हैं कि किसी को फ्री विल नहीं है, लोग ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया है। इन लोग ये कह रहा है कि अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसके पहले ही तो ये जो प्रश्न मेरे समझ में आया, इसके पहले ही इसको मस्तिष्क में इसका फॉर्मुलेशन हो गया है। अच्छा इसका प्रसाद आप एक अकेले है कि कोई है? कितने? 2 जन है ना? हाँ। 2 का प्रसाद तो बोले 2 जन फुल प्रसाद है। आप रोटी दाल सब्जी सब चावल सब पाते हैं ना? छाछ बटर मिल्क। हाँ 2 जन का है ना? 2 जन फुल। तो विज्ञान भी ये कहता है कि फ्री विल नहीं है, एक फ्री विल एक इल्यूशन है, ऐसा बता दिया। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? प्रैक्टिकली हाँ, जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, हाँ ये तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, पीस, ऑल एंड ऑल इन ऑल। तो उसको वशिष्ठ के तो 3 रटन पैटर्न है। हाँ। एक सूर्यनारायण भगवान का, एक आकाश का और एक महासागर का। हाँ। तो
जैसे आकाश है, हाँ, तो आकाश वशिष्ठ कहते हैं हमको अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म माने सत्व, हाँ, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध, हाँ, है ना, टोटली प्योर, हाँ, प्योर एंड श्योर, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, हाँ, है ना। तो अभी जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य हैं, हाँ, है ना, हाँ, निश्चलानंद सरस्वती। उनको एक जन ने पूछा कि श्रीमद् भागवत जो है, श्री कृष्ण चरित्र, उनका सार क्या है? हाँ, तो निश्चलानंद स्वामी बोले, निश्चलानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य बोले कि अद्वय ज्ञान सत्व, ऐसा बोले। सत्व माने सार या तत्व, और अद्वय माने एक ही है ज्ञान। फिर वैसा बोले ज्ञान है तो उसका जो मूल धातु है जो वो चित्त है, चित्त, सत चित्त आनंद चित्त जो है ना, जो आधा चित्त माने चैतन्य, चित्त चेतयति, जो प्रकाश है, क्या स्वयं प्रकाश है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंस, और वो स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला। तो वो जो चित्त तत्व है, तो चित्त सत है, चित्त आनंद है, तो शब्द अलग अलग है, एक ही है, सत चित्त आनंद। तो ये स्वरूप है। और गीता में भी 13वें क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 श्लोक में परब्रह्म का निरूपण कृष्ण ने अर्जुन के पास किया। स्टार्ट ऐसा है, ये ले लेना आप, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति रार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, उसमें 17वां श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। परब्रह्म स्वरूप एकदम। तो जो ज्योतियों की ज्योति है और अज्ञान अंधकार से पर है, तमसः परम उच्यते, माने जैसे सूर्यनारायण भगवान में अज्ञान का अंधकार नहीं है, ये रात्रि का अंधकार नहीं है। तो वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अगर तो माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो उसमें भी अज्ञान अंधकार नहीं है, बराबर, इग्नोरेंस है ही नहीं। फिर कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, वो परब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति का तो कौन सी ज्योतियों की ज्योति? तो सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि, बिजली, बुद्धि, ये भौतिक प्रकाश है जी, मटेरियलाइज लाइट। वह भूताकाश जो है वैसे भौतिक प्रकाश, मटेरियल लाइट, जड़ प्रकाश। ये सूर्य जड़ प्रकाश है। तो वशिष्ठ हम को कहते हैं परमात्मा सूर्य आपके ये सूर्य को प्रकाशता है, ये सूर्य आपके परमात्मा सूर्य को नहीं प्रकाशता। तो ये ज्योति सामपि तज्ज्योति, ये सब ज्योति जो है उसकी भी ज्योति जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। फिर तमसा परम उच्यते, तो उसमें ये अज्ञान अंधकार से पर है, उससे रहित है। फिर ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो पर ब्रह्म ज्ञान है, वो ज्योतियों की ज्योति है, वो पर ब्रह्म ज्ञान है, वो ज्ञेय जानने योग्य परम तत्व है, परम सत्य है। और ज्ञानगम्य, और ज्ञानगम्य ज्ञान से ही जाना जाता है। जैसे वशिष्ठ ने राम को कहा आज तो ब्रह्म की लहर फूल आती है नर्मदा मैया पर से, निर्मल शीतल पवित्र हमेशा आती है, यहाँ तो बस अनंत ब्रह्मानंद। फिर वशिष्ठ ने राम को कहा कि पुष्प मसलने में थोड़ा भी परिश्रम पड़ता है, लेकिन आत्मा को जानने में इतना भी परिश्रम नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश में जाना जाता है और दूसरा प्रकाश नहीं है। आत्मा माने पर ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश। आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म, ये सब पर्याय योगासन। इनको प्रसाद दिया, प्रसाद आप बिस्किट दिया था, वो बोलता बिस्किट नहीं लेता, बस नहीं दिया और नहीं लेता है, बिस्किट नहीं खाता है। हाँ बस बराबर, छाछ प्रसाद दिया, छाछ प्रसाद बराबर, बोलता छाछ दो, छाछ दिया। तो आत्मा
निर्वाण पूर्वार्ध में 29 से 42, हाँ, 14 सर्ग में सदाशिव वशिष्ठ कैलाश संवाद है। कैलाश में सदाशिव वशिष्ठ संवाद है। वशिष्ठ ने तप किया और सदाशिव प्रसन्न हुए, सपरिवार पधारे। हाँ, अनंत तेज, हाँ, हाँ, तेज रूप में। वही निर्गुण, वही सगुण, निराकार, वही साकार। तो उसमें कहा कि ये वशिष्ठ ने पूछा कि सच्चा देवार्चन क्या है, मुझे स्पष्ट करो। हाँ, देवार्चन, देव पूजन। तो बोले वशिष्ठ मुनि आप जानते हैं सच्चा देव कौन है? मैं ये सदाशिव भी सच्चा देव नहीं हूँ। हाँ, विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि कोई सच्चा देव नहीं है। वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है। हाँ, और ब्राह्मण, राजा, रुद्र और तुम सब वशिष्ठ, तुम भी सच्चे देव नहीं हो। हाँ, आदि से रहित, अंत से रहित अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। और ये आत्मज्ञान ही वो चैतन्य देव का सच्चा पूजन है। और उपशम, बोध, समता, मन, शांति, संतोष, विवेक, ये सब और चैतन्य देव के पूजन के पुष्प है। अविवेक के अज्ञानी भले ये जड़ पूजन करे, जड़ प्रतिमा में जड़ पूजन करे, जड़ पुष्प से तुमको वो प्रयोजन नहीं है। फिर वशिष्ठ ने ये संवाद राम को सुनाया, वो भी भावपूर्ण हो गए। और वशिष्ठ बोले जब से सदाशिव ने मुझे चैतन्य देव का पूजन बताया तब से मैंने जड़ देव का पूजन छोड़ दिया है। और मैं भी चैतन्य, ये जो संवाद है यही चैतन्य देव का पूजन है। ये तत्वबोध। तो अभी ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तो ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से ही जाना जाता है। सब वस्तु है वो जो जिस महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो वही अपने में आभास मात्र ये प्रकाशता है। आकाश, वायु, तेजल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा, दिन रात, ठंड, गर्मी, वर्षा, प्राणी, पदार्थ, व्यवहार, अनंत संपूर्ण अस्तित्व जो आभास अस्तित्व है, एपियरेंस। तो रियलिटी महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य, एपियरेंस, बराबर। तो सारा का सारा दृश्य जो बात, जैसे सूर्य, ये नवग्रह उपग्रह सबका कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, धारण पोषण, गतिविधि सब सूर्य प्रकाश ही प्रकाश है कि नहीं? लेकिन सूर्य में ये सब कुछ नहीं। वैसे परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में आभास मात्र ये सब प्रकाश है। लेकिन ये सब उसमें कुछ नहीं है। जैसे जागृत में स्वप्न कुछ नहीं है, फिर भी भासता है। और जागृत है, स्वप्न नहीं है। जागृत माने परम चिदाकाश, महाचिदाकाश। तो स्वप्नवत ये सब भास रहा है, लेकिन उसमें ये सब नहीं है। तो वो अपने प्रकाश से जाना जाता है। ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो परब्रह्म ज्ञान है। तो ये जो सर्वत्र सदा जो ज्ञान है कि नहीं? जानपना, नॉलेज, तो वो ज्ञान है, वही परब्रह्म है। और ज्ञान ज्ञान से ही जाना जाता है। और ज्ञान ही ज्ञेय है, जानने योग्य परम तत्व है। तो उसको फूल देते हो ना? फूल दिया अभी तो दिया। एक ही आए क्या? आए थे ना। कितने? 3 आए थे, 2 चले गए। सबको दिए? हाँ, दिया ना। तो ज्ञान है कि नहीं? है ना, परब्रह्म ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। मैंने सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कि चैतन्य से दूसरा चैतन्य का अनुभव नहीं है। मैंने चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव है। चैतन्य का अनुभव चैतन्य, जैसे कृष्ण ने कहा कि ज्ञान गम्य, तो ज्ञान ज्ञान से ही जान, मैंने ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का अनुभव, अनुभव का अनुभव, मैंने दूसरा अनुभव नहीं। अनुभव का अनुभव, तो क्या अनुभव ही अनुभव का अनुभव? ज्ञान, तो ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, तो ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञान। समझ पाते ना? तो मैंने एक ही है। फिर ऐसा ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में लास्ट में कहा है, अनुभवी, अनुभव, अनुभव्य, ये एक ही चैतन्य है। मैंने चैतन्य में त्रिपुटी नहीं है। चैतन्य
और चैतन्य में द्वैत भी नहीं है। चैतन्य और अनुभव्य ये दो, ये भेद नहीं। जैसे सूर्य, तो अपने में सूर्य ही है, तो सूर्य और सूर्य का ज्ञान और सूर्य का ज्ञाता और सूर्य जानने की वस्तु, ऐसी त्रिपुटी सूर्य में नहीं है, केवल सूर्य। वैसे केवल महाचिदाकाश है, केवल परम चिदाकाश, वही परब्रह्म परमात्मा, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञान गम्य है। कहाँ रहता है? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, ये 17वां श्लोक में। वो परब्रह्म ज्ञान रूप से सर्व के हृदय में विराजमान है। तो रमण ऐसा बोले, ये प्रसाद दिया सबको। तो रमण ऐसा बोले, सबके हृदय में अंतरात्मा में परमात्मा है। और कृष्ण ने बताया कि वो परमात्मा ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य है और सबके हृदय में विराजमान। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, ये 17वां श्लोक, 13वां अध्याय क्षेत्र के विभाग, बराबर। तो सबके हृदय में ज्ञान है, वो ज्ञान रूप से परब्रह्म ही है। और ज्ञान से ही जाना जाता है। सूर्य जैसे अपने से ही, सूर्य से ही जाना जाता है। सूर्य ज्ञान सूर्य ही है। अच्छा, ये जो ब्रह्म की लहर आ रही है, ये पवित्रता, नर्मदा, पवित्रता, निर्मलता, शीतलता, तो उसका अनुभव वही, उसको अनुभव करने वाला दूसरा नहीं है। अनुभवी अनुभव्य वो वही सब। माने मान लो कि दूसरे ये पवित्रता, निर्मलता, शीतलता अनुभव करने वाली है, उसके बगैर भी वो है। ये न हो तो उसका अनुभव वही, उसका ज्ञान वही। ये जो ब्रह्म की लहर आ रही है, पवित्र, निर्मल, शीतल, तो ये न हो तो भी वो है, तो उसका ज्ञान वही, उसका अनुभव वही। तो ऐसे परब्रह्म का ज्ञान परब्रह्म का अनुभव परब्रह्म। अभी परब्रह्म का है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, तो सबके हृदय में ज्ञान है, वही परब्रह्म है। अभी फर्क कहाँ पड़ता है? ये जो निर्मलता, शीतलता, पवित्रता है, तो इसके बगैर भी ये चिदाभास है ना, इसके बगैर भी वो है, तो उसका अनुभव वो, उसका ज्ञान वो। तो परब्रह्म भी ये चिदाभास के बगैर। राम हृदय में हनुमान को राम ने कहा, अध्यात्म रामायण में स्टार्ट में, आपके पास है अध्यात्म रामायण? है ना, है, होगा। मैं तुम्हें मेरा राम हृदय कहता हूँ, मैं तुम्हें परमात्मा, आत्मा और अनात्मा का तत्व कहता हूँ, राम हनुमान को। तो बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, साक्षी परमात्मा है। बस एक ही सेंटेंस में बताया, बुद्धि अविद्या है, माने खाली भासती है। जैसे जल है तो वो सत्ता है, अनंत महासागर का जल सत्ता है, वो निराकार है। और स्फूर्ति चलन होता है, फिर तरंग का आकार भासता है, तो स्फूर्ति भास मात्र है, अपीयरेंस, और जल रियलिटी है, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। तो चलन है जो, वो पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, भास की शक्यता, चलन। फिर चलन से तरंग, तो जगत, और फिर तरंग उत्पत्ति स्थिति लय, तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय। तो वो सब अपीयरेंस है, एक्चुअली अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। પછી આવશે, બરાબર। तो बुद्धि अविद्या है। आभास माने साक्षी का जो ज्ञान है, वो चित्त तत्व है, अद्वय ज्ञान सत्व, पूरा भागवत का सार। तो चित्त तत्व है, वो साक्षी है। चैतन्य कहो, ज्ञान कहो, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ इफल्जेंट। तो साक्षी का बुद्धि में प्रतिबिंब चिदाभास, चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव। तो बुद्धि अविद्या है, इसलिए नहीं है। और साक्षी का प्रतिबिंब चिदाभास, तो प्रतिबिंब पाड़ने वाली सपाटी, सरफेस नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए चिदाभास नहीं है, इसलिए चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव नहीं है। तो साक्षी का आरोप भी नहीं है। फिर परमात्मा है, साक्षी परमात्मा है। लेकिन परमात्मा को साक्षी कैसे कहा? जब बुद्धि भासती है अविद्या, और प्रतिबिंब भासता है चिदाभास, अहम रूप जीव भासता है,
और उसको जब हम परमात्मा उसको जानते हैं हाँ, तो हम पर साक्षी का आरोप होता है। हाँ, लेकिन साक्षर नहीं है, नहीं। इसलिए हम साक्षी नहीं है और हम परमात्मा है। हाँ, स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है। हाँ, स्वयं माने हम। जी, क्लियर होता है? क्लियर हो जाए। तो बुद्धि जो है हाँ, वो अहम की स्फूर्ति है। हाँ, अहम जो है तो जैसे सच्चा में और खोटा में रमण कहते हैं। हाँ, तो सच्चा में अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। हाँ, और खोटा में तो अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। हाँ, तो अहम जो है वो इसमें आया, अविद्या कारण, फिर वासना। अविद्या जैसे आकाश में भाप, हाँ, वेपर, वो घट होके जल, वो घट होके बर्फ। वैसे मायाकाश, हाँ, चिदाकाश में मायाकाश अपीयरेंस, हाँ, घट होके चित्ताकाश, चित्ताकाश घट होके भूताकाश। हाँ, तो वैसे ब्रह्म हाँ, चिदाकाश, वो घट होके ईश्वर, ईश्वर घट होके हिरण्यगर्भ, हिरण्य घट होके विराट। हाँ, तो वैसे आत्मा चिदाकाश। समष्टि में साक्षी साक्ष्य ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार 4-5 से बताए वो, हाँ, है ना। तो विराट हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ ईश्वर है, ईश्वर ब्रह्म है। हाँ, ये बताया ना। अ उम और चौथी अर्धमात्रा अमात्रा, हाँ, जो उच्चार में नहीं आती है। नहीं। तो वो समष्टि में। हाँ, और व्यष्टि में साक्षी साक्ष्य में आत्मा, जीव, मन और देह। हाँ, देह का मन में लय, मन का जीव में लय, जीव का आत्मा में लय। हाँ, लय चिंतन, ओमकार का लय चिंतन। रमण कहते हैं नमस्कार माने अहम का आत्मा में लय। हाँ, ये पोस्चर नहीं, हाँ, नहीं, ये तो उसका प्रतीक है। हाँ, है ना। जी। तो फिर मांडुक्य कारिका लिखी, हाँ, गौड़पाद हाँ, आदि के गुरु परम गुरु, हाँ, गोविंद भगवत पाद के गुरु। हाँ, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षो न वैमुक्त हित्यसा परमार्थता। हाँ, न निरोधो न लय है, हाँ, न च उत्पत्ति न उत्पत्ति है, हाँ, न बद्धो न बद्ध है न साधक है, हाँ, न मुमुक्षो न वैमुक्त, न मुमुक्षो है न मुक्त है। ही इति ऐसा परमार्थता, ऐसी परमार्थता है। हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसा ही। उसमें चिड़ी नहीं चढ़ेगी, इसकी गांठ मार दो, ड्राइवर को भी दो। हाँ। तो परमार्थता क्या है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं होना है, स्वयं सिद्ध है। जी, जी। उसको प्रकाश नहीं होना है, वो स्वयं प्रकाश है। हाँ, उसको पूर्ण नहीं होना है, वो स्वयं पूर्ण है। हाँ, उसको स्वरूप नहीं पाना है, वो स्वस्वरूप है। हाँ, हाँ, और दृश्य भाष अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। हाँ, 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 एक कल्प माने तो अनंत महासागर में वो सत्ता है, महासत्ता, महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, महासागर, महासत्ता। तो उसमें फुर्ती, तो चलन, हाँ, वो शक्ति, एनर्जी, हाँ, પછી वो वेव, लहर मन तरंग, है ना। हाँ, उसका नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय अनेक एक दूसरे से अलग अलग, हाँ, है ना। जी, जी, तो वो सब अपीयरेंस, जी, जी, उसको एक कल्प बोलते हैं। एक लहर उठती है, एक तरंग उठता है, चलता है और लय होता है। तो एक जगत उत्पत्ति स्थिति लय, वो एक कल्प। हाँ, ऐसे भूत वर्तमान भविष्य के अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं। जी, जी, अपीयरेंस, जी, दृश्यवाद, और सारा का सारा पूरा सर्वत्र सदा जी, पूर्ण मद पूर्णमिदम अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर ही है। जी, है कि नहीं। जी। तो जितना उपदेश का उपचार हुआ वो सब ये जो इल्यूजन है, हाँ, भ्रम, वो नहीं है कहने के लिए हुआ। कोई भी उपदेश का उपचार महाचिदाकाश को विषय नहीं कर सकता। हाँ, 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 वशिष्ठ ने राम को कहा, क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? नहीं। ऐसा। हाँ, तो जो परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है, वो ऋग्वेद का विषय नहीं है। नहीं।
ऋग्वेद उसका अपीयरेंस है। जी जी जी। विद्या माया और अविद्या माया। हाँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक कांटा लगाओ तो उसको निकालने दूसरा कांटा लगे। हाँ। लाते हैं, फिर उसको निकाल के दोनों कांटा फेंक देने का। हाँ। अज्ञान कांटा लगा तो ज्ञान कांटा लाके हाँ। निकाल के ज्ञान अज्ञान दोनों से पर। हाँ। तो वशिष्ठ कहते हैं राम को, ज्ञान अज्ञान से पर है परम पद, बंध मोक्ष से पर है परम पद। अज्ञान के उतरते क्रम के साथ भूमिका, ज्ञान की चढ़ते क्रम के साथ भूमिका। सातवीं भूमिका तुर्य का जीवन मुक्ति है ना, 8वीं तुर्यातीता विद्या मुक्ति। तो ये भी उसमें नहीं है जी। माचिदाकाश है जो है सो है। जी जी। उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। हाँ। एब्सोल्यूट है। हाँ। तो ये इधर है, ले लेना है, ये भी ले लेना है। तो जो ज्ञान है हाँ। वही चित्त तत्व है। हाँ। वो चित्त तत्व है, वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, परब्रह्म परमात्मा है। और जब कोई भी अपीयरेंस भासता है हाँ। तो अपीयरेंस को का जो जानपना है वो साक्षीपना है। हाँ। लेकिन अपीयरेंस नहीं है, मानो कि जागृत का अपीयरेंस स्वप्न है। हाँ। तो जागृत का स्वप्न को जानपना है, वो साक्षीपना है। जी जी। लेकिन स्वप्न नहीं है तो साक्षीपना का आरोप भी नहीं है। साक्ष्य नहीं है इसलिए साक्षीपना का आरोप नहीं है। नहीं। तो फिर वो खोटा में गया, साक्ष्य है वो खोटा में। हाँ। चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव। हाँ। तो उसको अनात्मा कहा हमने, साक्षी को आत्मा कहा। सूर्य हाँ। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से पर है, उससे रहित है। हाँ। और परमात्मा तो सच्चा मैं, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश मैं, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। जी जी। मैं अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति हूँ। जी। मैं स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप हूँ। जी। दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। जी। तो अभी ये अपीयरेंस भास रहा है। हाँ। तो हम उसको जानने वाले हैं। जैसे रमन ने मैं कौन हूँ, हु एम आई। हाँ। तो मैं मृत्यु का अनुभव सोलवे चौक्का स्ट्रीट हम गए थे मदुरई, मीनाक्षी मंदिर के लेफ्ट में। हाँ, फर्स्ट फ्लोर। हाँ। जहाँ वो उसको मृत्यु का भ्रम हुआ। हाँ। तो फिर वो थोड़ा भय हुआ, फिर वो स्थिर हो गए, चलो भले हुआ। हाँ। और स्ट्रेट सो गए निश्चल। मैं देखता हूँ क्या होता है। हाँ। तो चलो देह मर गया। हाँ। तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं अविनाशी हूँ, देह नाशवंत है। सही सही। ये सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ। फिर 3 महीने के बाद तुरंत चले गए। हाँ। और चिट्ठी में लिख के, मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ, अरुणाचलेश्वर। हाँ। शिव कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, चिदाकाश कहो, सच्चिदानंद कहो, आत्मा कहो। तो वो ये भी ले लेना। तो वो फिर बस वही रहे आत्मा। फिर उन्होंने जो प्रकाश किया, तब तो उसने क्या किया, खाली अपने देश के 63 सत्पुरुषों जो थे, परम शिव भक्त, उनको शिव का ज्योति दर्शन होता था, उनको योग से मोहन करते थे, वही चरित्र पढ़ा था। बाकी बचपन में दूसरा कोई ये शास्त्रों नहीं पढ़े थे। और उसने कहा भी कि जो आप जो पढ़े हैं वो भूल जाओ। फिर ऐसा बोले, मैं किसी भी क्लास ऑफ फिलोसॉफी में नहीं फंसा तो बच गया, आई एम सेव्ड। एक जन आया तो दूसरा एक आया और 1 घंटा वेदांत ब्रह्म ज्ञान पर बोला। बहुत अच्छा बोला रमन बोले। फिर वो गया तो उसको इंफ्योरिटी हुआ। उस पास में बैठे था ना, क्या भगवान मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ। तो बोला ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह कैसा है कि मिरर में अपना दाढ़ी का शेव करना, मिरर में जो दाढ़ी होती है ना, उसका शेविंग करना। ऐसा बोले। फिर ऐसा बोले रमन कि आत्मा बुक में नहीं है, पंचकोश में है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये हमें एक कहना भूल जाते हैं आपको। आप 0-0 करते ना, तो 3 दिन गए बड़ौदा से, उसका पेट्रोल का 0-0 कर देना। क्यों?
अरे आपको लगता है ना, आपको जरूरत पड़ती है ना। अभी और भी जाना है नेक्स्ट सोम मंडे। जाएगा ना तो ऐसे क्या आपको कम पड़त बोलना, इधर से ले जाना। तो मत जाए, कुछ बाकी नहीं देने का, जो देने की वस्तु वो दे दिया है। फिर ऐसे बोले, एक बाई आई, एक माता थी, स्त्री लड़ी, बोले भगवान मुझे 7 के 8 के 9 ऐसा बच्चे हैं, बालक है, मुझे बहुत काम है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं शास्त्र नहीं पढ़ सकती, जान सकती, मुझे टाइम नहीं है, ध्यान धरने का भी टाइम नहीं है। मुझे सीधा बताओ कि मैं आत्मा रहूं। आत्मा हूँ, आप कहते हैं कि तुम स्वयं ही आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। आर्टिस्ट ने मोलोड में ऐसा कहा कि सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जाता है, देहो ना हमको, हम सो हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। तो मौन से जो आए शुरू में, जब है ना 16 साल की उम्र में, तो मौन से गुफा में रहते थे ना विरूपाक्ष। तो पूछा कि आप कौन है? तो लिख के दिया, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, यह आत्मा। ये शब्द योग वासिष्ठ है, मतलब बाद में देखा उसने योग वासिष्ठ। तो शिवराज से गीता सर उसके देश के कोई विद्वान ने जूनी लाइब्रेरी में से निकाला, फिर उसका अनुवाद सुना, तो बोले ये वेदांत में तो अष्टावक्र गीता सबसे ऊपर है, तो ये इसके भी ऊपर है। और ये सुनकर तो सहज समाधि रहती है, ऐसे बोले। और वो योग वासिष्ठ में से भी दृष्टांत देते थे जी। ऐसा ये लीला सरस्वती है, सिकिद्वत चुड़ाला है, ये है, वो है, तो वो योग वासिष्ठ का। और लोग कहते हैं कि अजात जो है गौड़पाद का है, तो अजात से वो बोलते हैं कि अद्वैत को छोड़ना नहीं, ऐसा बोलते थे। मैंने बस जो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। ये रमण के शब्द है। एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयमेव है, स्वयं ही है, अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, ऐसा रमण ने कहा। अभी ध्यान रखना, आपने रखा है उधर, हाँ तो ध्यान रखना। अभी गीता में कृष्ण ने क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति महचिरेणाधि गच्छति। अभी श्रद्धा विश्वास क्या है? हम गए थे कुरुक्षेत्र, तत्वबोध था हमारा, पानीपत में तत्वबोध था, वहां से 2 घंटे का रास्ता जी। कुरुक्षेत्र गए, वहां से गाँव था, अभी तो सब एक हो गया, बस्ती बढ़ गई हो, इसलिए सब बाहर का गांव था, उसमें महादेव का मंदिर था, बहुत लोग मानते थे, वहाँ दर्शन को बहुत आते, पूजा। ऊपर एक सेंटेंस लिखा था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर। भवानी शंकर क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को वंदन करता हूँ। याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा, भवानी शंकर माने श्रद्धा विश्वास बगैर, सिद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण व्याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते श्रद्धा विश्वास के बगैर। तो अभी जो वेदों में कहा हो, या उपनिषद में कहा हो, या ब्रह्मसूत्र में कहा हो, या गीता में कहा हो, या शांकर भाष्य में कहा हो, या वेद कोई भी अष्टावक्र में कहा हो, आदि शंकर ने विवेक चूड़ामणि, कहीं में आत्मबोध में कहा हो, अपरोक्षानुभूति में किसी में भी कहा हो, तो जो सच्चा आत्मा का जो सत्ता गीता में कृष्ण ने कहा किया है, भागवत में किया है, ये सब समाधि की भाषा है।
तो अद्वैत ज्ञान सत्य तो ज्ञान तो है और ज्ञान ज्ञान से जाने जाते हैं। हाँ। तो ज्ञान तो अपने को जानता ही है, आपको पीना है। ज्ञान अपने को जाने स्वयं महाचिदाकाश है। हाँ। ज्ञान अपने में ज्ञान स्वयं को जाने। हाँ। अपने में स्वयं महाचिदाकाश है। हाँ। ज्ञान अपने में जो नहीं है उसको जाने, वो अज्ञान है। ज्ञान अपने में माने महाचिदाकाश, अपने में महाचिदाकाश है। हाँ। अपने में ये सारा दृश्यभास है ही नहीं, अपीयरेंस। हाँ। तो महाचिदाकाश ज्ञान है। हाँ। और ज्ञान तो हम है ही जी। और हम महाचिदाकाश तो है ही। हाँ। और महाचिदाकाश में अपीयरेंस तो है ही नहीं। तो नहीं है उसको जानना। हाँ। वो ज्ञान है, इग्नोरेंस। हम जागृत है। हाँ। और स्वप्न नहीं है। हाँ। और स्वप्न को जानना वो अज्ञान है। नहीं है को जानना अज्ञान है। तो ये नहीं है, ये मैं, ये जगत, ये नाम रूप, उत्पत्ति स्थिति लय, जन्म जीवन मृत्यु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये सब अपीयरेंस है। जी जी। हम इसके साक्षी परमात्मा है। हाँ। इसको जानने वाले। तो जैसे रमण ने कहा कर्मेंद्रिय मैं नहीं हूँ, उसको मैं जानता हूँ। ज्ञानेंद्रिय मैं नहीं हूँ, उसको मैं जानता हूँ। हाँ। मन बुद्धि चित्तांकार मैं नहीं हूँ, मैं उसको जानता हूँ। प्राण मैं नहीं हूँ, मैं उसको जानता हूँ। प्रकृति मैं नहीं हूँ, अविद्या मैं नहीं हूँ। न जानना। हाँ। मैं जानने वाला हूँ, फिर न जानना कैसे हो सकता हूँ? तो सदाशिव ने भी कैलाश में वशिष्ठ को कहा, हाँ। शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। हाँ। अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। जी। फिर ऐसा सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा, शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं। हाँ। आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश में ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। हाँ। अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। और शास्त्र गुरु आत्मा का प्रकाश नहीं करते हैं। हाँ। आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं है। तो ये जो प्रकाश है वो हम है, सच्चा में। हाँ। हाँ। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। जी जी। और ये अपीयरेंस है। हाँ। तो हम जागृत है और स्वप्न नहीं है। वैसे हम महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस, तो हम महाचिदाकाश है, दृश्य नहीं है। हाँ। विवेकानंद कहते हैं कि दो अनंत पॉसिबल नहीं। हाँ। ये अनंत और ये अनंत, तो ये अनंत इसको, ये अनंत को सीमित करेगा, ये अनंत को, एक ही अनंत है। तो मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ। हाँ। है कि नहीं? जी जी। और दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्प है, उसमें ये भी आ गया है। हाँ। फिर वशिष्ठ राम को कहते हैं, हाँ। मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। हाँ। राम को कहते तू ये राम नहीं है, तू अनंत शुद्ध चिदाकाश है। जी जी। ये जगत नहीं है, ये जगत अनंत शुद्ध चिदाकाश है। जी। जो कोई वासना रहित है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। जी जी। तो लास्ट में राम ने कहा, मैं राम हूँ शिष्य और आप गुरु है वशिष्ठ। मैं पूछता हूँ, आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर देते हैं, आप कौन है? तो वशिष्ठ बोले नहीं बोले, मौन रहे। दूसरी बार पूछा, मौन रहे। फिर राम ने सोचा कि उसको बोलना होगा तो बोलेंगे, तो राम भी मौन रहे। हाँ। फिर वशिष्ठ बोले, हाँ। राम ऐसा मत समझो, मैंने तुम्हारा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ये मौन ही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है। यदि मैं बोलता मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, ये संकल्प कल्पना है। जी जी। यह नहीं है। हाँ। ये इल्यूजन है, हाँ। भ्रम है। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। यदि बोलता तो तुम मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश पर आरोप करता कि आप वशिष्ठ है। तो मैं अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश हूँ, ये तो परिच्छिन्न है। हाँ। अरे तो जन्म विकार नाश वाला है, मैं तो जन्म विकार नाश रहित हूँ। चिदाकाश है कि अद्वितीय अनादि अनंत। हाँ। मैं परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः। मैं परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार। मेरे में ये अपीयरेंस कुछ नहीं है, ये बस वशिष्ठ अपीयरेंस है। ये मैंने मौन ही
तो रमण भी बोले हाँ। मौन आखिरी सत्संग है। फिर लास्ट में वशिष्ठ बोले अपने को स्वप्न पुरुष कहते हैं ये वशिष्ठ को, हाँ। और अपने को सच्चा मैं को अनंत शुद्ध चिदाकाश कहते हैं, हाँ। ये खोटा मैं है। ये राम है, वो जगत में जो वशिष्ठ राम देखे जाते हैं सदाशिव, हाँ। वो सबका खोटा मैं है। फिर वशिष्ठ कहते हैं राम को ये स्वप्न पुरुष, मुझे स्वप्न पुरुष देखे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी स्वप्न दृष्टि है। लेकिन मैं तो अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, मैं स्वप्न पुरुष नहीं हूँ। तो अपने को अपने स्वप्न सृष्टि में अपना स्वप्न पुरुष को अपनी स्वप्न दृष्टि में वशिष्ठ देखने में आए तो हम उसको मानेंगे स्वप्न पुरुष है, लेकिन वशिष्ठ जागृत है, सम्यक प्रबुद्ध है कि मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तो वो वहां से अनंत शुद्ध चिदाकाश कहेगा, वो तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वशिष्ठ नहीं है। संकल्प कल्पना जड़ है, तो जो बोलता है वो चैतन्य है, चैतन्य प्रकाशता है, जड़ नहीं प्रकाशता है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्व सामर्थ्य है, और चिदाकाश ही कह सकता है कि मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तो ऐसा कहेंगे कोई संकल्प, कोई स्वप्न पुरुष मुझे स्वप्न पुरुष देखे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तो हम भी ये स्वप्न पुरुष नहीं है, हम भी अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो अपने जागृत के साथ अपने स्वप्न पुरुष को या स्वप्न सृष्टि को दृष्टा दृश्य को न जोड़े तो हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो हम जागृत माने अनंत शुद्ध चिदाकाश अपने को ये अपीयरेंस पूरा विश्व स्वप्न विश्वभास, रमण कहते विश्वभास, उसमें ये स्वप्न पुरुष और उसका स्वप्न दृष्टा दृश्य, तो स्वप्न दृष्टापना है वही अहंकार और स्वप्न दृश्य है वही जगत है। समझाता है? तो हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, तो ये केंद्र वर्तुल रहित है। केंद्र माने अहम और वर्तुल माने दृश्य। केंद्र होता है, फिर उसमें से त्रिज्या निकलती है। तो अहम केंद्र है, पहली वृत्ति है संकल्प कल्पना की, और उसमें से जो त्रिज्या निकलती है वो सब बंडल ऑफ थॉट्स माने माइंड। तो रमण कहते हैं कि अग्निदेव है, उसमें जो सब लकड़ी को जलाने के लिए आखिरी लकड़ी होती है, सबको संकोड़ते हैं, इकट्ठी करके जलाते हैं तो लकड़ी वो भी जल जाती है। तो पहले कोई भी प्रश्न रमण के पास वर्ल्ड में से कोई भी आए, कोई भी प्रश्न लेके आए तो किसको होता है ऐसा पूछो, आपको पूछो मैं, तो उसका सामान्यकरण जनरलाइजेशन मैं में होगा। फिर वो प्रश्न बाजू पर गया, ये मैं कहाँ होता है, यही आत्मा है, मैं है ये तरंग है, और पहले तरंग में से फिर उसका प्रोजेक्शन अनंत तरंग है। एक वृत्ति है पहली वृत्ति, उसमें से अनंत वृत्ति, और वो जब मटेरियलाइज होती है तो जगत दिखती है, ये दृश्य दिखती है। है कि नहीं? ऐसा हम मटेरियलाइज होता है तो दृष्टा होता है, और वो प्रोजेक्ट करता है दृष्टा दृश्य को, वो मटेरियलाइज होता है तो वो जगत होता है। तो ये है ये जगत। और फिर उसके भी ऊपर रमण कहते हैं कि दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश। तो साक्षी के भी ऊपर है, साक्षी मैंने सूर्य, हम चिदाकाश सूर्यातीत है, परम चिदाकाश परम ज्योति, इसके नीचे एक गया है, ये उठा लेना। तो गीता में क्षर अक्षर उत्तम पुरुष मतलब 15 बजे पुरुषोत्तम योग है, उसमें उत्तम पुरुषत्व परमात्मेत्युदाहरित यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्त्य वे ईश्वर। पहले 16 श्लोक लेके उस रेफरेंस संदर्भ लिया। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। फिर 17वां श्लोक में लिया पुरुषोत्तम योग 15वां दिन, उत्तम पुरुषत्व परमात्मेत्युदाहरित यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्त्य वे ईश्वर। तो द्वाविमो पुरुषौ लोके, ये अपीयरेंस जो है लोक, उसमें 2 पुरुष है, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर और अक्षर। क्षर माने नाशवंत भूत, आकाश वायु तेजल पृथ्वी, अक्षर माने जीव, उसको अक्षर का है, उसका नाश नहीं है, क्योंकि वही 15वां अध्याय में
7वां श्लोक में कहा ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन मन सष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। मम एव अंश, मुझ ईश्वर का ही अंश। जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन लोक में जीव लोक में सनातन जीव रूप से हो रहा है, वहाँ उसको अक्षर कहते हैं सनातन। ईश्वर इटरनल है, इसलिए उसका अंश भी इटरनल है। महानल बड़ा अग्नि और उसकी चिनगारी, वो महानल ही है ना। और जो महासागर है उसकी स्फूर्ति वो भी महासागर ही है, महासागर सत्ता है। तो जीव साक्षी नहीं है अभी, ऐसा है, एक क्रम से बताया है। ये भी है, ये भी ले लेना। तो द्वाविमो पुरुषव लोके क्षरश्चाक्षर एवच, तो क्षर माने नाशवंत भूत पंचभूत, ये देह पंचभूत का है ना। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और उसकी तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ना। मन सष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करती, प्रकृति में से 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन आकर्षित करके अपने साथ जोड़ता है कि नहीं। तो क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उच्चते, कूटस्थ। आदिशंकर कूटस्थ किसको कहते हैं? तो लोहार मालूम है ना, उसकी कोड में जो एरन होती है, एनविल, एनविल बोलते हैं ना, ANVIL, एरन। तो लोहा को तपा के उसको घाट देना है, घड़ना है, तो उसका घण होता है, बड़ा हथौड़ा होता है। तो लाल तपा हुआ लोहा को घाट देते हैं, लेकिन एरण को कुछ नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि ज्ञानी निर्विकार है। तो वो कैसा है? कुटस्थ है। जैसे वो कुटस्थ चैतन्य, वो एरण है। तो ऊपर सब 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन और 5 विषय, श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय ऊपर मन रह के 5 विषयों का सेवन करता है, शब्द स्पर्श रसन, श्रोत्र चक्षुष स्पर्श रसना घ्राण। तो वो कितना भी होता है, तो जो चैतन्य है, साक्षी कहो, कुटस्थ कहो, सूर्य कहो, वो एनविल है, कूटस्थ, उसको कुछ नहीं होता है, वो निर्विकार रहता है। तो ज्ञानी कूटस्थ रहता है, साक्षी रहता है, तूर्य रहता है, उसके भी ऊपर तुर्यातीत है। क्योंकि साक्षी किसकी अपेक्षा से कहा? साक्षी यदि ज्ञानेन्द्रिय और मन और विषयों और विषय सेवन उससे पर रहेगा, उससे रहित रहेगा, तो साक्षीपना का आरोप होगा। और वो नहीं है, वो तो भास मात्र अपीयरेंस है, वो नहीं है, तो साक्षीपना भी नहीं है, फिर टूट जाती। तो मैं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है ना। क्लियर क्लियर तो क्षर सर्वाणी भूतानी, ये सर्वभूत है वो क्षर नाशवंत। कूटस्थ अक्षर उच्चते, जो कूटस्थ है वो अक्षर है, वो भी अविनाशी है। फिर उससे भी पर उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसको उल्टा के पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष परमात्मा ऐसा कहा जाता है। परमात्मा इति उदाहरित यो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोक में प्रवेश करते, भूर्भुवः स्वः, ये मरते हैं पृथ्वी, ये भूहु अंतरिक्ष जिसमें वायु विचरता है, भुवः स्वर्ग जिसमें सब देव प्रकाशते हैं, सूर्य चंद्र तारा, तो स्वर्ग। तो उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहरित जो लोकत्रयम आविश्य, प्रवेश करके, जो तीनों लोक में प्रवेश कर बिभर्ती धारण पोषण करता है, अव्यय अविनाशी है, जिसका व्यय नहीं होता है। अव्यय शब्द आगे सांख्ययोग में यूज किया है। ईश्वर सबका नियंता है, नियामक है ना। तो वैसे ही 16वें अध्याय सांख्ययोग, दूसरे अध्याय सांख्ययोग में, उसमें भी पूरा आत्मज्ञान है, स्थित प्रज्ञा के लक्षण है, 55 से 72। तो 16-17वां श्लोक में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनैव तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
न असतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। नहीं। न अभावो विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। हाँ, माने सत है ही है और असत है ही नहीं। उभयोरपि दृष्टांत स्वनयो तत्वदर्शी भी, दोनों का मर्म तत्वदर्शियों ने संपूर्णपणे जाना है कि सत्य ही है, असत है ही नहीं। जी। फिर सत्य क्या है? हाँ। क्योंकि अविनाशी तो तद्विद्धि, यह न सर्वमिदं ततम। सत्य उसको तो अविनाशी जानो, हाँ, हाँ। जिससे ये सब व्याप्त है, माने वो सर्वत्र व्याप्त, भरपूर है, घन परिपूर्ण है, भरपूर, हाँ। कोई जगह खाली नहीं। फिर वो कैसा है? विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, यह अव्यय का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। है ना? अरे तुम महाभारत का युद्ध करो या ना करो, हाँ। तुम सब मरो या मारो, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। विनाशम अव्ययस्य अस्य, इस अव्यय का अव्यय, वहां भी अव्यय था, है ना? यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, अविनाशी, इटर्नल, शाश्वत, सनातन, नित्य, सत्य, है ना? अभी आपका जो मूल प्रश्न पर आते हैं कि साइंस कहता है अहंकार इल्यूजन है, रमन ने भी कहा अहंकार इल्यूजन है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सारा का सारा पूरा ये सब महाचिदाकाश है, परब्रह्म परमात्मा है, परम चिदाकाश है, परम ज्योति है, अखंड ज्योति है। और ये सारा का सारा पूरा अपीयरेंस है, महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य, अपीयरेंस। रमन ने कहा सियर, सीइंग एंड सिन, SEER, सियर दृष्टा, सीइंग SEING दर्शन, SEEN सीन, दृष्टा दर्शन दृश्य। तो सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा। पहले वशिष्ठ ने पूछा क्या आप शिव, परब्रह्म, परमात्मा इत्यादि शब्दों से किसको बताते हैं? तो मैं आदि से रहित, अंत से रहित एक शुद्ध तत्व है, जो पहले बताया ना, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। तो आदि से रहित, अंत से रहित एक शुद्ध तत्व है, उसको ही मैं शिव, परब्रह्म, परमात्मा इत्यादि कल्पित नामों से बता रहा हूँ। ये नाम भी कल्पित है, रूप भी कल्पित है। हम शंकर पार्वती का रूप देखे तो कल्पित है, सीताराम का रूप देखे तो कल्पित है, नाम भी कल्पित है। जैसे किसी गांव में कोई मंदिर बनाना है तो शिव परिवार चाहिए या राम परिवार चाहिए या कृष्ण परिवार चाहिए, कुछ भी। तो जयपुर जाएंगे तो संगमरमर मार्बल स्टोन का पहाड़ होगा, और वहाँ उसका स्कल्पचर, जो कारीगर होगा, जो स्कल्पचर शिल्प करता है, तो मुझे शिव परिवार चाहिए, तो उसने कंडारा हुआ है, एनकाउड, उसमें आपको शिव, पार्वती, गणपति, कार्तिक स्वामी, शिव का नंदी, पार्वती का शेर, सिंह, लायन, सबका वाहन, गणपति का चूहा या कार्तिक स्वामी का मोर या कैलाश, मानसरोवर, सब दिखेगा। ये आपका शिव परिवार। तो वशिष्ठ राम को कहते हैं कि खंभे में माने स्तंभ, पिलर, उसमें कंडारी हुई पुतली, डोल, तो खंभा ही है, डोल नहीं है, और डोल अपीयरेंस है। वैसे शिव परिवार अपीयरेंस है, वो नाम रूप, वो शिव शंकर, पार्वती, गणपति, हनुमान कोई नहीं है, कुछ नहीं, कैलाश वो संगमरमर है, मार्बल स्टोन। दूसरा कहते हैं मुझे राम परिवार चाहिए, तो दूसरी साइड में ले जाएगा वो शिल्पी, ये आपका राम परिवार, राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, और सिंहासन है, ऐसा वैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, वो संगमरमर ही है, मार्बल स्टोन। तो सारा का सारा पूरा महाचिदाकाश है, और उसमें ये सब कंडारा हुआ है, एनकाउड, ये दृश्य, अपीयरेंस, और ये मार्बल स्टोन, महाचिदाकाश। तो महाचिदाकाश में उसके सिवा बाकी का सब कुछ एनकाउड है, अपीयरेंस है।
तो ईगो अपीयरेंस है। जी। अभी कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ। कि आप शिव परिवार से देखेंगे तो शिव परिवार देखेंगे, एनकाउंट से देखेंगे। हाँ हाँ। अब स्वर्ण में कड़ा, कुंडल, बेटी सब दिखता है। रिंग, कड़ा, हाँ। कुंडल सब है ना। हाँ। ये बैंगल सब। तो घाट से आकार से देखेंगे। हाँ। तो आपको दागिना वो दिखेगा, आभूषण। हाँ। स्वर्ण से देखेंगे तो स्वर्ण दिखेगा। जी जी। लेकिन कुछ भी देखे जी। टोटालिटी में स्वर्ण ही है। जी जी। जी। मिट्टी के बर्तन हो तो आपको मिट्टी का घड़ा दिखता है। जी। मिट्टी की तावड़ी दिखती है, मिट्टी का चूल्हा दिखता है। जी। मिट्टी का सब दिखता है ना। हाँ। है ना। वो फूल उगाने का कुंडा दिखता है। जी। तो आप आकार देखेंगे। हाँ। तो आपको सब बर्तन दिखेंगे। हाँ। और आप मिट्टी देखेंगे तो सब मिट्टी दिखेगी। जी जी। क्या हुआ? हाँ, है तो जतुर है ना। हाँ। तो हम हाँ। अभी कैसे, ये दृष्टांत है, अभी कैसे पहचाने क्या हम माची लगा से? तो कृष्ण ने कहा वैसे कि परब्रह्म ज्ञान है। हाँ। और रिधि सर्वस्व निश्चितम। हाँ। ज्ञान ही ज्ञेय है और ज्ञानी ज्ञान 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 का मय है। तो हम ज्ञान है। हाँ। प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ। ऐसा इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस। जी। ब्राह्मण को किसी ने कहा मुझे स्त्री दिखती है, उसके स्तन दिखते हैं, मुझे विषय वासना होती है, मुझे काम होती है, काम वासना होती है। तो वो तुम्हारी नहीं है। तुम इनफाइनाइट प्योर अवेयरनेस है। जी। इनफाइनाइट प्योर सेल्फ है। इनफाइनाइट प्योर बीइंग है। जी। इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस है। जी। ये विषयों का है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में ऑर्गन्स। हाँ। ऐसा माइंड है, ईगो है। हाँ। तो उसको तुम्हारे साथ मत जोड़ो। समझाते ना, वो उसका है। ऑर्गन्स, हाँ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट।